तो कब से निकाल करने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों नहीं मान रहे तुम? फवाद, मेरी तरफ देखो। मैं फैसला कर चुकी हूं। आज मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करने जा रही हूं। मेरी तरफ से साफ इनकार है। अम्मा जान, अम्मा जान, अम्मा जान, क्या हुआ? ठीक हुए? जी अस्सलाम वालेकुम सर। आज की मीटिंग कंफर्म। मेरी बात सुनो। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था। ऑलराइट, थैंक यू सर, हम आपका वेट करेंगे। मैं जानता हूँ तुम बहुत नाराज हो, लेकिन तुमको अम्मी के साथ ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, और वो मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती करती रही, तुम्हें इस बात का एहसास हुआ? मुझे तो लगता है कि वो घर से ही डिसाइड करके आई थी कि उन्होंने सिर्फ मेरी इंसल्ट करनी है। यार अगर तुम खामोश रहती तो। क्यों खामोश रहती मैं? वो अपनी आखिरी हद तक चली गई, मेरी इंसल्ट कर दी, और तुम कह रहे हो कि मैं चुप रहती? ये तरीका नहीं होता किसी के घर रिश्ता लेकर आने का, और कोई भी औरत अपनी होने वाली बहू से इस तरह बात नहीं करती। एक औरत मेरे घर आकर मेरी इंसल्ट करती है। अब तो मुझे अच्छी तरह आइडिया हो गया कि वो आगे जिंदगी में मेरे साथ क्या सलूक कर सकती है। अच्छा, फर्दर क्या प्लान है? क्या कर सकते हो मेरी खातिर? सब कुछ। कोर्ट मैरिज करोगे? कभी नहीं। अलबत्ता मैं अपनी फैमिली को समझाऊंगा। तो मेरे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। फरवा, हमने मोहब्बत की है। मोहब्बत ही क्या है जिसमें इज्जत ही शामिल ना हो? तुम मुसलसल खामोश बैठे रहे। तुमने किसी बात पर भी मेरा फेवर नहीं किया। तुम्हारी अम्मी के जो मुंह में आया वो मुझे बोलती गई, मुझे इंसल्ट करती रही, लेकिन तुमने मेरे फेवर में एक बात नहीं बोली। तो ठीक है ना, इससे मुझे एक बात कंफर्म हो गई है कि तुम मेरा साथ कभी नहीं दोगे। यार वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज, मैं इस फैंटेसी पे बिलीव नहीं करती। और एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह पता चल चुकी है कि तुम मेरा साथ कभी नहीं दोगे। तुम जिंदगी में कभी मेरे लिए स्टैंड ले ही नहीं सकते। इसलिए बेहतर है कि हम दोनों अपने रास्ते अलग अलग कर लें और आइंदा इस टॉपिक पे कभी बात ना करें। तुम्हारे लिए मुझे छोड़ना मुमकिन है? हाँ, क्योंकि मैं मोहब्बत के बगैर तो रह सकती, इज्जत के बगैर नहीं रह सकती। अब हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं। मुझे अपनी जिंदगी में एक मजबूत आदमी चाहिए, तुम जैसा कमजोर शख्स नहीं। क्यों नहीं मान लेते अम्मा जान की बात? आप फवाद, अगर अम्मा जान को कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। बस कर दो सारा। पहले अम्मा जान की वजह से बहुत परेशान हूं। अम्मा जान प्लीज आंखें खोले। अम्मा जान,
अच्छा ठीक है। अच्छा मेरी तरफ से पूछना उन्हें, ठीक है? हाँ, और मुझे फोन करके बताती रहना उनकी तबीयत। वाह भाई, आज तो आप बड़ी काइंड सास बन रही है। हाँ सिर्फ तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर? वो क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मारिया की भाभी बन जाओ। मामा, आपने मेरी जिंदगी का फैसला खुद से कर लिया। अरे क्या हो गया भाई? जाहिर है तुम्हारी शादी तुमसे पूछकर ही करनी है ना। अभी तो सिर्फ सोच रही हूँ मैं। और सुनो, तुम भी ना अब सऊद के बारे में सोचो तो बेहतर है। नहीं मामा, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ है उसके बाद मुझे कुछ भी नया एक्सपीरियंस करने की कोई जरूरत नहीं है। हिना बेटा, क्यों बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? अब क्या मैं हमेशा जिंदा रहूंगी? और मेरे बाद क्या तुम मारिया के रहमो करम पर रहोगी? देखो बेटा, सऊद हर लिहाज से बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ बहुत खुश रहोगी। और सुनो मेरी बात, अब तुम भी ना मारिया के साथ अपना रवैया नरम रखो। मुझे कोई जरूरत नहीं उस फजूल औरत से कोई भी बात करने की, और ना ही मुझे किसी सऊद से शादी करनी है। अरे मैं भी देखती हूँ तुम कैसे सऊद से शादी नहीं करती। फवाद 2 घंटे होने को आए, अम्मी ने अभी तक आंखें नहीं खोली हैं। फिक्र तो मुझे भी बहुत हो रही है। इंशाल्लाह जब अम्मा को होश आएगा ना, वो जो कहेंगी आपको मानना होगा। बस अम्मा जान। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है आपकी? माशाल्लाह से अम्मी होश में आ गई। अम्मी आंखें खोलें प्लीज। अच्छा वो तुम आ गई। आना नहीं था मैंने। जोया ने फोन किया, मीना ने फोन उठाया, उसने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं परेशान हो गई इसलिए फौरन आ गई हूँ। अम्मा जान, अब कैसी तबीयत आपकी? ठीक। मेरा ख्याल अब आप बेहतर हैं, मुझे ऑफिस जाना चाहिए। एक बात बोलूं, वैसे ये जो आपकी तबीयत खराब हुई है ना, इन लोगों की वजह से हुई है, मैं बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा किधर हो? कौन आया था भाई? मेरी पसंद के बिस्किट भी आए हुए। वालेकुम सलाम। अरे जुबैदा आई थी। मैंने तुम्हारी बात पक्की कर दी है, कल शाम को निकाह है शकील से। किससे पूछ के आपने ये निकाह तय किया? मुझे कोई शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करती? पहले उसके इंतजार में 5 साल गुजार दिए, अब किसी और शहजादे का इंतजार करना है। जो भी हो, ये निकाह मैं हरगिज नहीं करूंगी। मैं पूछती हूँ क्यों नहीं करना है? बताओ मुझे पहले, बताओ क्यों नहीं करना है? बीवी तो मर गई है उसकी, 2 ही बच्चे, अच्छा खासा खाता कमाता है, और मेरे पास इतना जहेज नहीं कि सजा के और रिश्तों का इंतजार करूं। तो मत करे ना इंतजार, ये निकाह मैंने नहीं करना। तो क्या करोगी? यूं ही बैठी रहोगी? हाँ बैठी रहूंगी, लेकिन शकील से शादी हरगिज नहीं करूंगी। मुझे बताओ क्यों नहीं करूंगी? हैं? अरे अच्छा खासा घर है उसका, गाड़ी है, बच्चे हैं, तो क्या हुआ, संभाल लेना। आखिर जल्दी किस बात की है? जल्दी? अभी भी तुम्हें जल्दी लग रही है? अरे पागल, दिमाग ठीक है कि नहीं ठीक है? वैसे भी पूरा मोहल्ला मुझे कहता है बेटी की कमाई खाती है। हाँ तो इसमें गलती क्या है? मेरे जाने के बाद क्या सलमान इस लायक है कि आपका बोझ उठा सकेगा? मेरी शकील से बात हो गई, उसे तुम्हारी नौकरी पे कोई एतराज नहीं है। क्या क्या मतलब? आपने उसके साथ डील बना ली है?
शादी के बाद मैं आपके लिए नौकरी करूंगी और वहां की जिम्मेदारियां भी पूरी करूंगी। तुम्हारा जो दिल आए वो समझती रहो। मैंने तुम्हारी बात पक्की कर दी है और कल तुम्हारा निकाह है उससे, समझी तुम? वो तो कुछ समझते ही नहीं, अपनी मनमानियां करनी है इन लोगों। कोई बात समझ जो आई हो कभी।